कहानी शुरू होती है पॉली से। वो एक ऐसी औरत है जो अपनी जिंदगी से थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड है। 30s की उम्र में, सिंगल, और उसे जॉब और फ्यूचर का कोई साफ रास्ता नजर नहीं आता। एक रात पॉली किचन में होती है और अपने वॉइसमेल सुनती है। वो डिनर करती है और जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी करती है, जिसके लिए वो खुद से बातें करती है। डिनर के बाद डोर की बेल बजती है। पॉली दरवाज़ा खोलती है। सामने एक बुढ़ी औरत खड़ी होती है। पॉली कहती है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? बुढ़ी औरत कहती है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। मेरा ख्याल था इस घर में रहने वाले को मैं जानती हूँ। बुढ़ी औरत कहती है, मैं जानती थी जो इस घर में रहता था, लेकिन मुझे अब याद नहीं। पॉली कहती है, अगर आप मिसेस ट्रॉट को ढूंढ रही हैं तो वो साथ वाले घर में रहती हैं। बुढ़ी औरत कहती है, मुझे टैक्सी यहाँ छोड़कर गई है और मेरे बेटे ने अपना नंबर दिया है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो उसे कॉल करूँगी। बुढ़ी औरत की तबीयत ठीक नहीं लगती, इस वजह से पॉली उसे घर के अंदर ले आती है। वो पूरे घर की हालत देखती है। उसके हाथ में एक बैग होता है और उसकी 2 उंगलियां भी नहीं होती। पॉली उसे पानी देती है। पॉली कहती है, आपके पास फ़ोन है तो मैं आपके बेटे को कॉल कर देती हूँ। बुढ़ी औरत कहती है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, सिर्फ नंबर है बेटे का। वो कहती है, बाहर बहुत ठंड है, लेकिन यहाँ आग के आगे मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। फिर वो पूछती है, क्या तुम मैरिड हो? पॉली कहती है, नहीं। बुढ़ी औरत पूछती है, तुम्हारा कोई बच्चा है? पॉली कहती है, नहीं। फिर वो कहती है, ये घर बहुत बड़ा है एक जवान लड़की के लिए। पॉली कहती है, ये घर मेरी सिस्टर लेनी का है और उसने मुझे रेंट पर दिया है। वो स्ट्रीट के एंड पर रहती है। उसकी बेटी आली भी है, 5 साल की। बुढ़ी औरत कहती है, मैं अब स्टार्ट करती हूँ, और दूसरी साइड देखती है जैसे उसे कोई नजर आ रहा हो। पॉली कहती है, क्या आप ठीक हैं? फिर वो एक पुराना बॉक्स टेबल पर रख देती है और कहती है, ये अब तुम्हारा है। वो एक सैंड ग्लास निकालती है और कहती है, तुम आज रात मरने वाली हो, मुझे माफ़ करना, लेकिन ये सच है। पॉली कंफ्यूज होती है और कहती है, आप ये क्या बात कर रही हैं? बुढ़ी औरत कहती है, तुम उदास हो सकती हो, खौफजदा हो सकती हो, लेकिन तुम आज रात मरने वाली हो और तुम ये बदल नहीं सकती। पॉली कहती है, आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप यहाँ से जा सकती हैं। बुढ़ी औरत कहती है, यहाँ कोई रहता था जिसे मैं जानती थी, लेकिन वो अब यहाँ नहीं है, लेकिन तुम्हें कुछ चीज़ें करनी होंगी। पॉली कहती है, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। बुढ़ी औरत कहती है, ये ख्याल भी मत करना और किसी को बताने की हिम्मत भी मत करना। पॉली बॉक्स और सैंड ग्लास बुढ़ी औरत को देती है और उसे घर से निकाल देती है। तभी बुढ़ी औरत पॉलीहा नाम लेती है। पॉली पूछती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? बुढ़ी औरत कहती है, मुझे लगा ये डरावना ख्वाब है, लेकिन ना मैं उठी और ना तुम। पॉली अंदर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। पॉली विंडो से देखती है, वो बॉक्स रोड पर पड़ा होता है। पॉली अपनी माँ को कॉल करती है और ये सब बताती है। माँ कहती है, वो बुढ़ी औरत थी, उसे खुद याद नहीं होगा कि वो क्या कह रही थी। पॉली माँ से बात करते हुए बाहर जाती है और बॉक्स को देखती है। माँ उससे कहती है, तुम्हें वो सिर्फ डरा रही थी, तुम परेशान ना हो और सो जाओ। पॉली अंदर आती है और शावर लेती है। फिर वो अपनी फोटोज बनाती है माँ को भेजने के लिए, लेकिन उसके पीछे से कोई गुजरता हुआ नजर आता है। तभी वो उस शैतान को पॉली की माँ के रूप में देखती है, जो उसे नाम से बुलाता है। पॉली डर जाती है। कुछ देर बाद पॉली की माँ का फोन दोबारा आता है। पॉली कहती है, मैंने आपकी आवाज़ सुनी और मुझे आपकी परफ्यूम की स्मेल भी आई। माँ कहती है, ये पागलपन है, तुम आराम करो। पॉली ऊपर जाती है और सब चेक करती है, लेकिन कोई नहीं होता। पॉली सोफा पर बैठती है। तभी उसे वो बॉक्स सामने पड़ा हुआ मिलता है। पॉली अपनी माँ को बताती है, वो बॉक्स मेरे सामने पड़ा हुआ है। माँ कहती है, शायद तुम अंदर ले आई हो। पॉली कहती है, मैं नहीं लाई। पॉली बॉक्स खोलती है। माँ पूछती है, तुम्हें क्या नजर आया बॉक्स में? पॉली कहती है, सैंड नहीं गिर रहा। तभी माँ कहती है, क्योंकि तुमने अभी तक शुरू नहीं किया। तभी वो शैतान कहती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। वो हंसती है और कहती है, तुम मरने वाली हो। फिर वो कहती है, बॉक्स में देखो पॉली, हमें 3 चीज़ें दो, यानी इस बॉक्स में डालो, तब तुम्हारी जान बचेगी। पहली चीज़ वो डालो जिससे तुम नफरत करती हो, दूसरी चीज़ वो डालो जो तुम्हारी ज़रूरत है, और आखिरी चीज़ वो डालो जिससे तुम प्यार करती हो। वो कहती है, क्या तुम समझी पॉली? और कॉल बंद हो जाती है। पॉली काफ़ी देर सोचने के बाद सिगरेट का पैक डालती है और कहती है, इससे मुझे नफरत है, और बॉक्स बंद करके दोबारा खोलती है, लेकिन पैक बॉक्स में ही होता है। सैंड ग्लास में सैंड गिरना शुरू हो जाता है। अचानक पॉली को उल्टी आने लगती है और उसके अंदर से एक की निकलती है। पॉली परेशान होकर साथ वाले घर में जाती है और कहती है, मुझे फ़ोन चाहिए कॉल करने के लिए।
वो औरत अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है। तभी वो कहती है, देखो तुमने मेरे साथ क्या किया, वो हर जगह है, तुम कहीं भी जाओगी वो वहाँ मिल जाएंगे। और वो अपना आप को मार लेती है और कहती है, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। पॉली घर आती है और बॉक्स को टेबल से नीचे फेंकती है, लेकिन जब वो दोबारा देखती है वो अपनी जगह पर होता है और सैंड गिर रहा होता है। अचानक एक पिक्चर नीचे गिरती है जो पॉली और उसके फादर की होती है। तभी कॉल आता है पॉली का फादर का। पॉली कॉल उठाती है और कहती है, आप मर चुके थे। वो कहता है, बॉक्स में वो चीज डालो जिससे तुम नफरत करती हो और टाइम जाया मत करो, तुम जवाब जानती हो। पॉली को अपने फादर का क्रॉस नेकलेस याद आता है जिससे वो नफरत करती थी। वो रूम से उसे निकालती है। तभी वो शैतान पॉली पर हमला करता है और अचानक गायब हो जाता है। पॉली वो नेकलेस बॉक्स में डालती है और कहती है, इससे मुझे नफरत है। बॉक्स दोबारा खोलता है तो वो नेकलेस वहाँ नहीं था। सैंड दोबारा से गिरना शुरू हो जाता है। तभी पॉली को अपनी खुद की आवाज सुनाई देती है। वो उठती है और मिरर में देखती है तो पॉली की शक्ल जैसी एक औरत खड़ी होती है एक कटर लेकर और कटर को मिरर में मारता है। तभी वो कटर पॉली के हाथ में चला जाता है और वो औरत पॉली के पीछे खड़ी होती है। फिर पॉली को उसकी सिस्टर लेनी का कॉल आता है। वो कहती है, तुम मेरे घर के बाहर हो, तुमने 5 दफा कॉल्स की थी और कहाँ थी? एली के साथ बुरा होने वाला है। पॉली कहती है, मैंने तुम्हें कॉल नहीं की थी। लेनी कहती है, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? पॉली कहती है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तभी लेनी कहती है, तुम तो यहाँ हो। पॉली कहती है, वो मैं नहीं हूँ, दरवाजा मत खोलो। पॉली घर से बाहर जाने लगती है। वो डोर खोलती है लेकिन लॉक्स दोबारा लग जाते हैं। पॉली विंडो तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं टूटती। पॉली बॉक्स को उठाती है और कहती है, तुम्हें और क्या चाहिए बताओ? तभी टीवी ऑन होता है और उस पर एली और पॉली खाली रह रहे होते हैं। उसमें पैरों की फिंगर दिखाई जाती है। पॉली को समझ आ जाता है कि अब पैरों की फिंगर देनी है। वो बड़ी मुश्किल से फिंगर काटती है और बॉक्स में डालती है, लेकिन वो फिंगर बॉक्स में ही होती है। पॉली कहती है, तुमने मुझे ट्रिक किया है, तुमने मेरी फिंगर जाया करवा दी। तभी फोन पर लिखा आता है रॉन्ग और टीवी चलता है। एली खून में होती है। पॉली बॉक्स उठाकर मिरर के सामने जाती और कहती है, मुझे बताओ और क्या डालना है इसमें? पॉली की हम शक्ल उसे अपना हाथ दिखाती है जिसकी फिंगर कटी हुई होती है। फिर पॉली बड़ी मुश्किल से अपने हाथ की फिंगर काटती है। वो दोनों फिंगर्स बॉक्स में डालती हैं और बॉक्स बंद करती है। अचानक लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। पॉली कहती है, ये मेरी जरूरत थी जो मैंने बॉक्स में डाली है। और बॉक्स खोलती है तो फिंगर्स वहाँ नहीं होती। सैंड दोबारा से गिरना स्टार्ट हो जाता है। तभी घर का दरवाजा खुलता है। पॉली लेनी के घर जाती है। वहाँ वो मर चुकी होती है। फिर वो एली के रूम में जाती है। वो भी मर चुकी होती है। वो एली को गले लगाकर रोती है। अचानक हर तरफ कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। पॉली कॉल उठाती है और सामने से एली बोलती है, अभी खत्म नहीं हुआ, तुम्हारी चॉइस है, जल्दी करो। पॉली कहती है, मुझे क्या करना होगा? एली कहती है, तुम्हें वो चीज प्यारी है वो देनी होगी और गलती की तो सजा मिलेगी। फिर पॉली चुरा उठाती है और एली के बाल काटती है। कॉल पर एली कहती है, क्या तुम श्योर हो यही चाहिए? जैसे ही बाल काटती है उसकी चीखने की आवाजें आती हैं। पॉली बॉक्स सामने रख लेती है और कॉल पर एली कहती है, मुझे पता है तुम गलती करने जा रही हो। पॉली कहती है, मुझे पता है मैं रॉन्ग नहीं हूँ। वो बाल डालती है बॉक्स में और बॉक्स दोबारा खोलती है। बाल वहाँ नहीं होते। अचानक लेनी आती है और पॉली से पूछती है, तुम ठीक हो? पॉली ऊपर जाती है एली के रूम में, वो भी ठीक होती है। तभी वो शैतान एली के रूप में आता है और कहता है, मुझे अभी और चाहिए। वो पॉली को पकड़ लेती है और उस पर अटैक करती है। अचानक पॉली अपने घर में उठती है। सामने वो बॉक्स पड़ा होता है और सैंड गिर रहा होता है। पॉली कहती है, मैं सब दे दिया, वो 3 चीजें जो तुमने मांगी थी। पॉली शैतान से बोलती है लेकिन उसको समझ नहीं आता। वो अपना खून डालती है बॉक्स में। शैतान पॉली का हाथ पकड़ लेता है। फिर पॉली को याद आता है कि उस औरत ने मुझे बॉक्स दिया था और मुझे ये बॉक्स आगे पास करना है। पॉली बॉक्स लेकर बाहर जाती है और लोगों को आवाजें लगाती है, मेरी मदद करो, लेकिन कोई नहीं आता। फिर एक घर की लाइट्स ऑन होती हैं। पॉली उस घर की बेल बजाती है। सामने से एक लड़की दरवाजा खोलती है। पॉली कहती है, मुझे मदद चाहिए, मुझे एक कॉल करनी है अपनी बहन को, मेरी कीज गुम हो गई हैं। वो लड़की पॉली को अंदर ले जाती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? पॉली कहती है, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। पॉली वो सैंडग्लास और बॉक्स टेबल पर रख देती है और कहती है, तुम्हारा नाम तारा है? लड़की कहती है, क्या तुम्हें ऐसे पता? पॉली कहती है, मुझे नहीं पता। पॉली उसे बॉक्स देती है और कहती है, तुम मरने वाली हो। पॉली अपने घर आती है और अचानक पीछे से वही बुढ़ी औरत वापस आती है और कहती है, वो मुझे जाने नहीं दे रहे, वो चाहती है कि मैं तुम्हें मार दूं। बुढ़ी औरत पॉली पर हमला करती है लेकिन पॉली उसे मार देती है। तभी पॉली को स्टार्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहां वो बुढ़ी औरत के साथ बैठी होती है और बुढ़ी औरत साइड पर देखती है। लेकिन ये सब अभी खत्म नहीं होता। बॉक्स पॉली के सामने होता है, सैंड गिर रही होती है और वो गिरते गिरते खत्म हो जाती है।
अगली सुबह पॉली उठती है, सब नॉर्मल लगता है लेकिन उसकी फिंगर कटी हुई होती है। वो बाहर जाती है, वो औरत जिंदा होती है जिससे पॉली ने मदद मांगी थी। पॉली सिस्टर के घर जाती है, वहाँ एली बाहर खाली रही होती है। पॉली फिर तारा के घर जाती है, बेल बजती है और वो बाहर आती है। पॉली कहती है वो बॉक्स कहाँ है, मुझे ये सब खत्म करना होगा। लेकिन तारा कहती है शायद तुम गलत एड्रेस पर आई हो। पॉली वहाँ से चली जाती है। तारा अंदर जाती है, वॉल पर खून से लिखा होता है, किसी पर यकीन मत करो, ना किसी की बात सुनो, वो झूठ बोल रही है। टेबल पर बॉक्स होता है, तारा उसे उठाती है लेकिन तारा की फिंगर कटी हुई होती है। कहानी यहीं खत्म होती है।